बता देते हैं, किसान आंदोलन का 70वां दिन है आज। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा के जंद में महापंचायत भी होनी है। दिल्ली की सरहदों पर किलेबंदी कर दी गई है, कटीले तार और कीलों से बाड़ेबंदी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गतिरोध जो बढ़ रहा था सरकार और किसानों के बीच, अब बीच में इस तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। किसान आंदोलन का 70वां दिन है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर 12 लेयर्स की बैरिकेडिंग्स करी गई है, ताकि ना इस तरफ से कोई उस पार जा पाए और ना ही उस पार से कोई इस पार आ पाए। सिर्फ प्रशासन ही यहां से गुजर सकते हैं। 12 लेयर की बैरिकेडिंग है ये, जहां पर नुकीले कीले लोहे के तार लगाए गए हैं। तो वहीं आज हरियाणा के जिंद में महापंचायत भी होनी है। दिल्ली की सरहदों पर किलेबंदी करी गई, बॉर्डर्स को पूरी तरीके से 12 लेयर की बैरिकेडिंग से ढक दिया गया है। मानो सुरक्षा ऐसी ही कि परिंदा भी पर ना मार पाए। हरियाणा के जिंद में एक तरफ महापंचायत होनी, जिसको लेकर के किसान रवाना हो चुके हैं। दिल्ली की सरहदों पर किलेबंदी है। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोहे के तार लगाए गए हैं। सत्तर दिन से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए इस तरीके की सुरक्षा यहां पर की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज हरियाणा के जिंद में जो महापंचायत होनी, इस महापंचायत में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? किस रणनीति पर यहाँ पर विचार किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से राकेश टिकैत ने गाजीपुर आंदोलन को एक बार फिर जिंदा किया, उसके बाद राकेश टिकैत जो है एक बड़े किसान नेता के रूप में उभरे हैं और पूरा जो आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, अब उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसी तरह से राकेश टिकैत को देखा जा सकता है कि कल किस तरह से चाहे संजय राउत की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें जो गाजीपुर बॉर्डर से उनसे मिलने गए। आज हरियाणा के जिंद में महापंचायत है और इस महापंचायत से किसानों की दशा और दिशा तय होगी, क्योंकि आंदोलन को कितना बड़ा स्वरूप मिल सकता है। जिंद में राकेश टिकैत खुद वहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद वहां पे उनके भाषण भी होना है। तमाम किसान पंचायत के लोग जो बुलाए गए हैं वो उसमें शरीक होंगे और 6 दिसंबर को जो चक्का जाम का प्रोग्राम है उस रणनीति को भी अंजाम दिया जाएगा। सरकार को कैसे झुका सकते हैं उसे भी कहा जाएगा, क्योंकि जो बिजनौर में महापंचायत हुई थी उसमें साफ तौर पर बॉर्डर कूच के लिए बात कही गई थी और ये कहा था जो लोग नहीं जाना चाहते उन्हें जब बुलाया जाए तब उनके पास समय हो तब वो वहां पहुंच सके। तो अब लगातार राकेश टिकैत जो है समर्थन जुटाने में यहाँ पे लगे हुए हैं और इसी क्रम में आज जिंद में महापंचायत को राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं इस महापंचायत में कई सारी रणनीतियां बन सकती हैं। अमित, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की सरहदों की, तो किसानों के मुद्दे पर सड़क से संसद तक जिस तरीके से बवाल मचा हुआ और उसके बाद दिल्ली की जो बॉर्डर्स है उन पर किस तरीके से सुरक्षा की गई है। एक जो 16 समझौते की बात थी, जो सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध था, वो कहीं ना कहीं अब बीच में इस तरीके की सुरक्षा आ गई, जिससे किसानों का जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए, 2 चीजें हैं। रणनीति जो है किसानों के भी लगातार चेंज हो रही है। 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके बाद किसान लगातार कह रहे थे कि जो लोग इसके लिए दोषी है सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन अब जो लोग गिरफ्तार हैं, किसान नेता, तमाम नेताओं के बयान आए हैं, उनका साफ तौर कहना है कि जब तक गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया जाता तब तक सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। यानी किसानों की भी रणनीति लगातार चेंज हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी की बात तो जो 26 जनवरी को हुआ, इसके बाद दिल्ली पुलिस किसी तरह कोताही नहीं बरतना चाहती और यही वजह है कि तमाम अलग अलग तरह की मजबूत बैरिकेड जो है वो तीनों गाजीपुर, सिंघू और सीकरी तीनों बॉर्डर्स पे किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, रिसेंटली राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, संजय सिंह सहित दोनों जो राज्यसभा सांसद बिल्कुल आम आदमी पार्टी के, चाहे एनडी गुप्ता की बात करें या संजय सिंह की बात करें, तीनों सांसदों को आज मार्शल के जरिए जो है न सिर्फ कार्रवाई से बाहर किया गया बल्कि उन्हें पार्लियामेंट, राज्यसभा से बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हंगामा लगातार जारी है और कृषि कानूनों का विरोध लगातार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका।
राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है वो भी आपको हम सुनाते हैं। उद्देश्य ये है कि गाँव को इकट्ठा करेंगे, गाँव में जाएंगे और ये पंचायत पूरे देश भर में इस तरह की पंचायतें सब जगह चलेगी। जब तक भारत सरकार किसानों की बातों को नहीं मानेगी ये पंचायतें हमारी जारी रहेगी। ये बताइए, आज अगर जिनकी बात करें महापंचायत की, तो कितने किसान इसमें शामिल होने वाले हैं? क्या वो रहेगा, रूपरेखा क्या रहेगा आज की महापंचायत की? नहीं, पंचायत करेंगे, अब कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो तो नहीं कह सकते। तो ये क्या आज शुरुआत माने आप हर नहीं, में जगह जगह जाएंगे? नहीं, हम भी जाएंगे, दूसरे लोग भी जाएंगे, सब लोग तो जाएंगे। इसके बाद आप और कई जगह और भी जाएंगे अगर सरकार नहीं मानेगी। हाँ। जो हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का इकट्ठा करने का है वो पूरे देश में जाएंगे, यात्राएं निकलेगी और भारत सरकार का पूर्ण रूप से हम विरोध करेंगे कि जो किसानों का इशू है वो बात नहीं मान रही। आपने कहा था कि जो है अक्टूबर तक हमारा ये आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहेगा। तो अक्टूबर तक क्या वजह है इसकी? अगर बातचीत से समाधान निकल जाता है, अगर बातचीत से समाधान निकल जाएगा तो कोई बात नहीं। तो लेकिन आपने तो ये कहा कि अक्टूबर तक ये चलता नहीं, अगर बातचीत से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव आपके पास? हमारे पास तो कुछ आ नहीं। आज संसद में एक बार ये कहा जा रहा है कि शायद किसान आंदोलन को लेकर हंगामा हो, क्या कहना चाहिए? हमें नहीं पता, हम तो है नहीं, ना मैं अखबार पढ़ता, ना मैं टीवी देखता, ना मैं ट्विटर चलाता, ना मैं कुछ चलाता, मुझे कुछ नहीं पता। सरकार की तरफ से कल ये कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई किसानों पर वो करना जरूरी था क्योंकि संपत्तियां सरकार की नुकसान हुई है और कैसे हुआ, मतलब आक्रामक रूप से क्या हुआ किया है, जो नहीं, कुछ वहाँ पर नहीं, हमला लाल किले में हुआ है, इस तरीके की चीजें हुई है। हमला लाल किले पे हम पिछले 35 साल से ये कह रहे हैं कि जितनी पंचायत करते हैं हम संसद भवन पर जाएंगे। क्या 35 साल से कोई किसान संगठन, कोई विपक्ष के लोग जिसने जंतर मंतर पर धरना दिया, जहाँ 10-10 धरने रोज चलते हो, कोई पार्लियामेंट में गया? एक आदमी को बहका के ले जाया गया, उसने पहले दिन उससे घोषणा करवाई और वो 13 घंटे में लाल किले पर झंडा फहरा दिया। वहाँ पे झंडे, जो हमारा झंडा था उसके नीचे किसी धार्मिक उसका झंडा लगा दिया वहाँ। इसकी जांच होगी पूरी। जो लोग इसमें हैं, जो दिल्ली पुलिस ने जो षड्यंत्र रचा है वो पूर्ण रूप से वे दोषी हैं इसके। पुलिस ने तो यहाँ पर ये भी कहा है, दिल्ली पुलिस ने, कि जो बैरिकेडिंग वाली बात है कि आज हम बैरिकेडिंग मजबूत कर रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं, जबकि वो तो जरूरी है बैरिकेडिंग। जब बैरिकेडिंग तोड़ा गया था तब क्यों नहीं पूछा गया? क्या कहना? मतलब रास्ता जो दिल्ली पुलिस ने दिया उस रास्ते पे उस दिन भी बैरिकेडिंग थे और दिल्ली जाने वाले रास्ते खोले गए कि किसान दिल्ली में घुसे। ये कौन सा षड्यंत्र था? इनकी जांच होगी, कौन सी एजेंसी से इसकी जांच हो। वे तथ्य सब हमारे पास में है कि लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता दिया गया और जो रास्ता रूट दिया गया उस पर बैरिकेडिंग करी गई। 6 फरवरी को चक्का जाम करने की आप लोगों ने बात वो है, उसके माध्यम से एक ज्ञापन जाता है सरकारों को, उसके माध्यम से जाता है। तो ये चक्का जाम किस तरीके से होगा? शांतिपूर्वक होगा? नहीं, हम शांति से ही हम काम करें, वैसे थोड़ा करें भाई। हमने यहाँ बैठ के अधिकारी आगे उसका हमने ज्ञापन दे दिया कि ये हमारी जो दिल्ली की डिमांड है ये है, इस पे काम करो। लेकिन अगर बात की जाए टिकैत जी, 27 तारीख के बाद से आंदोलन जो कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया था वो काफी नहीं, कोई आंदोलन, कभी आंदोलन हल्का नहीं था। अगर गांव के लोग अपने खेत में चले गए तो उसको हल्का मानते हो क्या? यहाँ क्या करे सब लोग? अपना खेत का काम भी देखना है, अपना रोजी रोटी है वो भी देखनी है। आपको नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टियां लगातार कोई नहीं आता? वो पहले भी आ रहे थे, वे आज भी आ रहे हैं ना। उनके लिए मंच है ना माइक है। लेकिन मंच पे तो वो आपके साथ नहीं, मंच पे आ रहे हैं, नहीं, कहाँ करे? नहीं, मंच पे नहीं आया कोई। मंच से नीचे आते हैं, ना माइक है ना बात तो करेंगे ना। कोई अगर घर पर आ गया हमारे तो बात तो करेगा। ठीक है, सरकार से बात के लिए क्या कुछ अभी आप लोगों ने कुछ विचार किया? हमारी कमेटी है, हमारा ऑफिस भी सिंगू बॉर्डर है, हमारी कमेटी के लोग भी वही हैं। वो जो करेंगे हम उनके साथ में, वही जो करेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं। आपने शुरुआत में भी यही कहा था कि बात ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि कोई हम तो कह रहे हैं ना कि बात से ही रास्ता निकलेगा। बात कर लो तो और हमारी कमेटी है वो उनसे बात करो। आपका कल का बयान क्या माना जाए? आपने जो कहा था कि अक्टूबर तक चलेगा ये आंदोलन, अगर बात से समाधान मैं तो आंदोलनकारी हूँ, मैं तो अपना प्रोग्राम बनाऊंगा ना अक्टूबर तक का। भाई मुझे तो अपना प्रोग्राम बनाना है, अगर नहीं वो होते हैं तो हमें प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा ना। लोगों को यहाँ कितने लोग रोज आएंगे, कितने लोग योग करेगी, ये आंदोलन कैसे चलेगा? तो अक्टूबर तक का हम तो आंदोलनकारी आदमी, अक्टूबर तक का प्लान हम बनाएंगे
कि अक्टूबर तक, और उसके बाद में फिर आगे का फिर बना दें। मतलब फिलहाल आपके एजेंडा में अक्टूबर तक है, अक्टूबर तक है। क्योंकि गांव की एक कहावत है, अगर ये जितनी भी महिला हैं, ये हमारी माताएं बहनें, अगर किसी का बच्चा मेले में गुम हो जाएगा तो वो अगले साल मेले में ही वो जरूर आवेगा वहाँ पे, ये गांव की कहावत है। तो सरकार सर्दी में लड़ेगी तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी वो है। और क्या भाई जो बच्चा, जो परिवार होता क्या है, जो परिवार, आओ इधर आ जाओ, देखो ये बताएगी, इधर आ जाओ, जो परिवार मेले में रले तो अगले साल वो उसी मेले में जरूर मिलेगा। ये पुरानी कहावत है, मैं तो गांव वालों ने कहा था इन्होंने कि सरकार गुम होगी 1 साल बाद में मिलेगी। कितने बजे से आपकी महापंचायत और जाल लग रहे क्या बता। जविंद्र के हरियाणा में आज महापंचायत, उसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। यहाँ आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। यहाँ पर सभी हरियाणा के जो बंद करिए, यहाँ पर हरियाणा के सभी खाप जो प्रतिनिधि हैं, खापों के प्रधान हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। सभी संघर्ष समितियां हैं जो इस आंदोलन में तन मन धन से लगी हुई हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। कितनी खाप के जो सरपंच हैं, कितनी खाप यहाँ पर हरियाणा की जितने तपे हैं, जितनी खाप पंचायतें हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। और जितनी भी हरियाणा में, हरियाणा नहीं, जो दिल्ली की खाप पंचायतें हैं, जो राजस्थान की खाप पंचायतें हैं, जो यूपी की खाप पंचायतें हैं, और जो पंजाब से हमारे जो जत्थेदार हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। और आगामी जो रणनीति है, आगामी आंदोलन को लेकर वो रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। टेकराम जी, यहाँ पे आज महापंचायत होने जा रही है, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, कितनी तादाद में रहेगी और क्या इसको लेके आगे का रहेगा? यहाँ जो सर्व जातीय कंडेला खाप पंचायत द्वारा जो आयोजन किया गया है, इसमें जो हमारा जो 2.5 महीने से जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उसमें 28 तारीख को राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर पर जो हालात देखे युवाओं ने, वो किसानों ने, तो उसको लेकर वहाँ कुछ 26 जनवरी के बाद आदमी कुछ कम हो गए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, तो उसको लेकर जो रात को यहाँ गिरफ्तार करने की उसकी जो केंद्र सरकार ने जो साजिश रची थी उस धरने को उठाने के लिए, तो सर्व जातीय कंडेला खाप ने टीवी चैनल के माध्यम से जब ये देखा कि यहाँ पर इसको यहाँ से उठाया जा रहा है, तो रात में हजारों आदमी कंडेला खाप के यहाँ नेशनल हाईवे चंडीगढ़ पर आकर मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा, प्रधान जी, अगर यहाँ राकेश टिकैत को वहाँ गाजीपुर बॉर्डर से उठाया जा रहा है, तो उन लोगों ने यहाँ से सारा हजारों लोग युवाएं यहाँ पर रोड बंद कर दिया। और रोड बंद करने के तुरंत बाद 1 घंटे के बाद तो वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर कंडेला खाप के और काफ़ी लोग, जब कंडेला खाप ने ये बंद कर दिया पहला हिंदुस्तान में सबसे पहले, तो हरियाणा की सभी खाप पंचायतों ने, सभी संगठनों ने सब रोड बंद कर दिए। तो उसके बाद राकेश टिकैत का मेरे पास फ़ोन आया। मैं प्रधान जी आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद किस बात का, हम भी किसान हैं, हम तो किसानों के कंडेला खाप तो सबसे पहले समर्थन कर रही है, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है। तो बोले यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई, तो उसमें राकेश टिकैत ने कहा आप 2 या 3 तारीख की वहाँ हरियाणा की महापंचायत रखिए। तो हमने उसी टाइम फैसला लेकर सारी खाप पंचायत ने, गाँव के जितने भी, तो हमने 2 की बजाय 3 तारीख को आज की यहाँ हरियाणा की महापंचायत बुलाई है, जिसमें सभी खाप पंचायतें, बारे, तपे और हरियाणा के जितने भी संगठन हैं, चाहे कितने हों, लेकिन जो साझा मोर्चा, संयुक्त मोर्चा के, तो उसको लिए आमंत्रित किया है मीडिया के माध्यम से। तो आज यहाँ लाखों आदमी इकट्ठे होंगे और ये फैसले लिए जाएंगे। जो केंद्र सरकार इतने से किसानों को तंग कर रही है इतनी भारी सर्दी में, उसके लिए हम तीनों कानून रद्द होने चाहिए और MSP पर गारंटी का कानून बनना चाहिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया जाए। और एक मांग और है, किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, केंद्र सरकार किसानों के सारे कर्जे माफ करे और जो हमारे 200 आदमी या 300 आदमी जो पकड़ रखे हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए और जो किसानों पर मुकदमे बनाए गए हैं उन पर उल्टे लिए जाएं और आज यहाँ के प्रस्ताव ये पास किए जाएंगे। ये महापंचायत शांतिपूर्ण तरीके से होगी और केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मीटिंग में बैठकर यूनियन के नेताओं से इस समस्या का समाधान करें।
यहाँ पर यहाँ पर मेन मुख्य वक्ता राकेश टिकैत जी हैं, युद्धवीर जी हैं, गुरनाम सिंह चौधरी है, मान साहब हैं अपने जो हरियाणा के प्रधान हैं, और ये अपना विजेंद्र सिंह नैन साहब हैं घासीराम के लड़के, और जितने भी यहाँ के कार हैं किसानों के संगठन हैं, और जो बारहों के तपियों के प्रधान हैं दिल्ली के, झाड़सा 360 दिल्ली, सभी प्रधान यहाँ आएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन। तो हरियाणा के जींद में जिस तरीके से महापंचायत का आयोजन आज किया जा रहा है, तमाम खाप पंचायत के लोग यहाँ पर मौजूद